तर्कशोर प्रसाद भगत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक अनुभवी लीडर हैं जिनकी जर्नी आरएसएस और एबीवीपी से शुरू हुई। आपको बता दें ये लीडर बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा तब बने जब उन्होंने 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक बिहार के 5वें यानी कि उप मुख्यमंत्री जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना काम किया और अपना नाम बनाया, जहां उन्होंने फाइनेंस से लेकर कमर्शियल टैक्सेस के साथ साथ जो है अर्बन डेवलपमेंट और साथ ही हाउसिंग जैसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी उन्होंने काफी संभाले। फिलहाल वो कटिहार विधानसभा से एमएलए हैं और साथ ही उन्होंने किसान और व्यापारी बैकग्राउंड से आते भी जरूर हैं। तर्कशोर की उनके बायोग्राफी की बात करें तो तर्कशोर प्रसाद भगत जो है जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास की है और उनके साथ जो है आपको बता दें कि अब वो नवंबर 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में वो बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर कटिहार से 5वीं बार लगातार जीतने की कोशिश में भी जरूर है और साथ ही उन्होंने एनडीए की जीत का ये बड़ा कॉन्फिडेंस भी एग्जिट पोल के अंदर ही जाहिर भी किया है और दिखाया भी है। वहीं बात करें 14 नवंबर 2025 की, ये वो डेट है जब इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं और वहीं सबकी नजरें भी इसी रिजल्ट पर टिकी हुई है। तो चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और साथ ही देखते हैं कि एमएलए से डिप्यूटी सीएम तक का उनका सफर जो है यानी कि तर्कशोर प्रसाद भगत ने कैसे तय किया, क्या है उनकी कहानी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनके प्रोफाइल यानी कि उनके मुख्य जानकारी क्या कहती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो बीजेपी के एक अनुभवी लीडर जरूर हैं जिनकी फाउंडेशन की बात करें तो आरएसएस और साथ ही एबीवीपी से जैसे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने पढ़ाई की है। हम बात करेंगे उनके फॉर्मर पोजीशन यानी कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, उनके इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज की भी बात करें जैसे फाइनेंस से लेकर अगेन अर्बन डेवलपमेंट की उन्होंने शुरुआत की और साथ ही ये भी जानेंगे कि कटिहार से कैसे उन्होंने 5वीं बार चुनाव लड़ने की उनकी जो है ये करंट चुनावी लड़ाई कितनी मजबूत भी रही है, यानी कि उनके जो बैकग्राउंड, एजुकेशन, पोर्टफोलियो और साथ ही प्रोफेशनल की बड़ी जो उपलब्धियां हैं आखिर वो क्या है, वो चलिए एक बार डिटेल में नजर डालते हैं। तो तर्कशोर प्रसाद भगत इनका जन्म जो है 1956 में गंगा प्रसाद भगत के घर में हुआ। उन्होंने आपको बता दें अपनी इंटरमीडिएट यानी कि साइंस तक ही पढ़ाई की है। वहीं उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट यानी कि साइंस तक पढ़ाई की है जो कि है दर्शन शाह कॉलेज से। उन्होंने कटिहार से अपनी पढ़ाई का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। वहीं राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने आरएसएस और साथ ही उनके स्टूडेंट विंग जो है यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से उन्होंने उनके साथ शुरुआत की। उनका पहला जो है बड़ा ब्रेक जो है 2005 में आया जब वो कटिहार के यानी कि विधानसभा सीट से सिर्फ 165 वोट्स के छूटे यानी कि मार्जिन से जीते। उनके बाद जो है उन्होंने पीछे यानी कि मुड़कर नहीं देखा है और वो जो है 2010, 15 और 2020 में भी ये सीट जो है उन्होंने जीती। और अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो प्रेसिडेंट की भी अगर इसमें बात करें तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही इस दौर से लेकर जेपी नड्डा तक और पार्टी के कई शानदार ऐसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ भी उन्होंने अपना नाम जोड़ा है, जिसमें एलके अडवाणी और अमित शाह और साथ ही राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। वहीं तर्कशोर प्रसाद जी बीजेपी पार्टी से हैं और साथ ही उन्होंने कटिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट करते हुए ये शानदार तरीका भी दिखाया। उनके पिता का नाम गंगा प्रसाद है और साथ ही उनकी करंट एज की बात करें यानी कि उनकी उम्र की तो वो भी 69 है। अगली जो बात करें तो वो बात है कि वो 12th पास भी जरूर है और उन्होंने अपना इंटरमीडिएट यानी कि जो है दर्शन शाह कॉलेज से कटिहार कॉलेज से अपनी पूरी पढ़ाई उन्होंने जाहिर रखी। वहीं आपको बता दें ये जो है 1974 में उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। फाइनेंशियल स्टेटस भी अगर हम देखें तो उनके पास जो है पूरी एसेट यानी कि संपत्ति लगभग 2.95 करोड़ है, उनसे ज्यादा भी है। वहीं बात करें कर्ज की भी तो वो भी 50 यानी कि 50,000 पास भी रहा है। तर्कशोर प्रसाद जी जो कि चुनावी सफर हमेशा से ही उनका काफी चैलेंजिंग भी काफी रहा है।
उन्होंने 2005 में कटिहार सीट से अपना जो है पहला चुनाव आरजेडी डी और साथ ही राम प्रकाश जो है मोहते से 165 वोट्स के बाद जो है कम मार्जिन से जीता भी था। वही 4 बार एमएलए होने के बावजूद आपको बता दें वो पहले कभी जो है मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन 2020 में उन्हें जो है सीधा डिप्यूटी सीएम बना दिया जरूर गया, जिन्होंने बीजेपी यानी कि सुशील मोदी की जगह भी ली। उनकी जो है शक्ति की मूल यानी कि डीप रूट्स की भी बात करें तो आरएसएस और एबीवीपी में उनका शानदार रहा। आरएसएस, बीजेपी और साथ ही फ्रेमवर्क में बेहद उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव तरीके से अपना पूरा प्रोफाइल बनाया जारी रखा। उनकी शक्ति के मूल यानी कि डीप रूट्स की बात करें तो आरएसएस और एबीवीपी में है। वो आरएसएस और बीजेपी यानी कि फ्रेमवर्क में भी उन्होंने बेहद जो है उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम किया और अपना नाम बनाया और साथ ही जीत भी हासिल की। वही पार्टी के अंदर उनके काम और साथ ही कंपोस्ट यानी कि पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो उनके कारण भी है, जिन्होंने उनकी बात करें तो कैप्टन कूल भी उनका एक नाम दिया गया। हालांकि डिप्यूटी सीएम बनते समय जो है उनकी एज को लेकर जो है काफ़ी छोटा सा विवाद भी यानी कि कंट्रोवर्सी में भी काफ़ी उनकी चर्चा रही, जिसे जो है उन्होंने पूरी तरीके से एरर भी बताया। वहीं इसी के अलावा उन पर करप्शन के आरोप यानी कि एक जेडीयू और एमएलए और साथ ही द्वारा जो है उनके कई क्लेम भी इसमें शामिल थे। एक जर्नलिस्ट को काफ़ी उन्होंने गुस्सा भी काम करने का एक पूरा आरोप भी लगाया था जब उन्होंने ये सरकारी काम पर जो है सवाल किए, लेकिन उन्होंने ये जो है इस रूप में कर्जी यानी कि बिल्कुल डिनाइड कर दिया। वही चलिए इनके केस की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि तर्ककिशोर प्रसाद जी ने नवंबर 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए जो है इलेक्शन जो है वो एफिडेविट फाइल भी किया था। उनके मुताबिक जो है उनके खिलाफ जो है एक पेंडिंग जो है क्रिमिनल केस भी ज़रूर इसमें दर्ज है। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इस केस की जो है पूरे नेचर सीरियस नहीं है, यानी कि कोई भी सीरियस केस इसमें शामिल नहीं है, उन पर जो है कोई भी पेंडिंग नहीं रहा गया। ये सारी जानकारी जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ ही ईसीआई में सबमिट भी किया गया है और साथ ही एफिडेविट भी शामिल है, जिनके जरिए आप सारी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जिसे जो है एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जैसे रिफॉर्म्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरी तरीके से कंपाइल भी किया गया है। उन्होंने कटिहार से बीजेपी कैंडिडेट के रूप में दोबारा चुनावी लड़ते वक्त जो है ये डिटेल्स भी जरूर कंफर्म की है। वहीं आपको बता दें इसी बीच जो है बिहार के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कटिहार से बीजेपी कैंडिडेट यानी कि तर्ककिशोर प्रसाद जी ने ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को ऑनगोइंग जो है बिहार असेंबली इलेक्शंस में भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा जताया। वहीं उन्होंने एएनआई से बात की। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने ये साफ कहा है कि डबल इंजन गवर्नमेंट ने लगातार विकास जो है वो बनाए रखने के लिए जो है उसमें कई रीजन की पूरी तरीके से जो है इस पूरे तरीके से केस और कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। वहीं प्रसाद जी ने ये भी कहा है कि कटिहार के वोटर्स ने मुझे नवंबर 2025 से अब तक जो है सेवा करने का मौका दिया है। वही डबल इंजन गवर्नमेंट स्टेट की बात करें और साथ ही देश के लिए भी विकास मैं कर रहा हूँ। हमें जो है कटिहार की ज़मीन पर हमने काफ़ी विकास किया है और साथ ही इससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी हुआ है। उन्होंने पूरे विश्वास से ये भी कहा है लोगों को कि आशीर्वाद से यानी कि वो एक बार फिर से जीतेंगे ज़रूर और साथ ही कटिहार की सेवा भी ज़रूर करेंगे। हम अपील भी करेंगे कि जिस प्रकार बिहार तेजी से आगे बढ़ा है तो सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है और हम बिहार को एक विकसित बिहार के निर्माण के दिशा में आज मतदान करके एक सुशासन और अच्छी सुशासन देने वाली सरकार बने, इसके लिए आप जरूर मतदान करें। वहीं साथ ही बिहार असेंबली इलेक्शंस के सेकंड फेज में यानी कि मंगलवार को दोबारा बता दें कि ये वोटिंग होने जरूर जा रही है, जिसमें पूरे स्टेट की यानी कि 122 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कवर ये पूरे किए जाएंगे। लेकिन शांति से आपको बता दें कि वोटिंग हो सके इसीलिए जो है 40,000 यानी कि 40,000 से ज्यादा पोलिंग जो है स्टेशंस पर 4 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल की इसमें सुविधाएं भी इस बार की गई। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि संख्या में जो है सुरक्षा बल ये इंश्योर जरूर करेंगे कि इसमें मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सेफ और पीसफुल जरूर हो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इनकी कहानी के बारे में कैसा लगा जानकर और आप इनके डिटेल पूरे पोर्टफोलियो से कैसे इनको समझ पाए।
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़।